पहले डेवलपमेंट क्या था और अभी किस तरह से उनकी स्थिति है, और कैसे उनको उन्हीं की जगह पर हम जो आज मार्जिनल मानते हैं, तो मार्जिनल क्यों मानते हैं? क्या कारण है कि आज हम आदिवासी को मार्जिनल के बाउंड्री लाइन पे रखते हैं? एक्चुअली और सभी ने पढ़ा कि जो कॉज जो थे, क्या कारण थे? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, डैम्स के जो प्रोजेक्ट्स बने थे, खुद जो कुछ पॉलिसीज जो थी वो बनाई गई उनके घरों से उनको निकालने के लिए, और दूसरा कारण था कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो इलिटरेसी थी, अगर वो पढ़े लिखे होते, पावरफुल होते, सोशल उनकी एक गैदरनेस होती हमारे साथ मतलब जो समाज है उस समय लोगों के साथ उनकी ट्यूनिंग होती, तो शायद ये जो आज उनके साथ हुआ है, यानी कि उनके घरों से निकाल दिया गया या उनकी जगहों को जो बलपूर्वक ले लिया गया है, वो इतना बड़ा नहीं होता। तो सिर्फ दोनों तरफ से ही ये एक तरह से लॉस हुआ। ट्राइबल्स लोगों ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये कहीं न कहीं लॉस जो हुआ है बहुत दर्द वाला हुआ है, बहुत बदलापूर्वक वाला हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटे। व्हाई वी आर कॉलिंग देम मार्जिनल कोई डाउट आदि, नहीं। इज़ इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए पॉज़ देकर, मतलब पॉज़ आप लोगों के लिए रुक जाती हूँ। फिर हम पढ़ेंगे, अभी आपने मार्जिनल में एक कम्युनिटी जो है आदिवासी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? जो जनसंख्या में कम होते हैं, माइनॉरिटीज़ उनको बोला जाता है। एंड मार्जिनल, हम उन लोगों को क्यों, जो जनसंख्या से कम होते हैं, जो मेजर में इनकी जो संख्या होती है काउंटिंग में कम होती है, हम उनको क्यों मार्जिनल मानते हैं? हम क्यों उनको समाज से अलग मानते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा? स्टीरियोटाइपिंग आदिवासी क्यों बोलते हैं, डेवलपमेंट में क्या था, और हु आर आदिवासी? आदिवासी कौन होते हैं एक्चुअली, कोई बताएगा? हु आर आदिवासी? यू कैन जस्ट टेक आउट योर चैप्टर, आई मीन पेज नंबर 83, in there it has been given the answer. You can read and say the answer from that lesson. Who are Adivasi? Somebody asked you, can you explain who are Adivasi? What answer you will give? क्या आंसर देंगे आप इसका? Adivasis are the continue to live in close association If somebody asks with you what's the forest. meaning of original inhabitants, then how will you explain? What's the meaning of original inhabitant? हम्म? ओरिजिनल हैबिटेंट्स का क्या मतलब होता है? अगर किसी ने ये पूछ लिया, सपोज आपके भाई या बहन ने पूछ लिया, तो भैया दीदी बताओ ये ओरिजिनल हैबिटेंट्स का क्या मतलब होता है? आपने बता तो दिया, आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल हैबिटेंट। बट ओरिजिनल हैबिटेंट्स को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बताओ। कोई बात नहीं बेटा, उसको गलत ही बता दो, नो प्रॉब्लम। जब तक आप बताओगे नहीं, समझ में कैसे आएगा कि आप सही बोल रहे हो कि गलत हो? डोंट बी नर्वस। कोई बात नहीं, जैसा भी हो आंसर देने की कोशिश करो। देखिए उसी के नीचे की लाइन लिखी है ना, आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफ्टन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। व्हाट इट मीन? एक्सप्लेन करिए, क्या मतलब हुआ इसका? जो आदिवासी थे मैम वो कंटिन्यू मैम लिव करते थे मैम उनकी एजुकेशन फॉरेस्ट में। हाँ, ऐसे लोग जो प्रकृति के पास रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। ओरिजिनल मतलब हमारा ओरिजिनलिटी कहाँ है? प्राकृतिक रूप से इनहैबिटेट, उनके बीच में रहने वाले, उनके साथ रहने वाले लोगों को भी हम आदिवासी बोलते हैं। ठीक है? कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आदिवासी ज्यादा पाए जाते हैं? What are the states which are being majorly Adivasis or tribals are living there at present also? Can you name these states?
It has been written in native मैम people. नागालैंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य जी, प्रदेश, उड़ीसा एंड गुजरात। ओके, ओके, ओके। व्हाई दे आर नॉट हैविंग देयर ओन रिलीजन? आदिवासी से क्यों अपने खुद के धर्म या जो धार्मिक कस्टम से हमसे अलग क्यों होते हैं? व्हाई दे आर हैविंग देयर डिफरेंट रिलीजन कस्टम्स फ्रॉम अस? हमारे जैसे ही वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों नहीं होते? क्यों उनके जो रिलीजन कस्टम्स है वो अलग से होते हैं? इसका भी आप देखो नीचे 83 चैप्टर में सेकंड जो है पैराग्राफ के नीचे देखो, सेकंड लाइन से इसको पढ़ के बोलो। आंसर आप पढ़ के भी दे सकते हो बेटे। ज़्यादातर सबने अपने जो है वीडियोज़ बंद कर रखे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं? मैं यहाँ पार्टिसिपेंट सबको देख रही हूँ, सबके वीडियोज़ बंद है। अभी सबने सचिन ने अभी खोला है। अपना म्यूट वो करो ताकि आप आंसर दे सको। आंसर बताइए बेटे। व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाई देयर कस्टम्स एंड रिलीजन आर डिफरेंट फ्रॉम अस? मैंने अभी बताया आप लोगों को जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। सचिन, आंसर मी। अनम्यूट करो अपने आप को मैम ताकि मैं उनके सुन। मैम अपने रूल्स होते थे मैम, वो मैम गवर्नमेंट्स और मैम जो स्टेट में होता था तब मैम उनके बारे में नहीं जानते थे मैम, उनकी उनकी अलग लैंग्वेज थी, उनकी अपनी। उनकी अलग लैंग्वेज थी, ये तो आपने बता दिया। मैंने पूछा कि जो उनके और हमारे जो रिलीजन कस्टम्स है वो क्यों अलग है बेटा? मैंने ये पूछा। और दूसरे बच्चे भी आंसर दो, कोई बात नहीं, आपने गुड ट्राई किया। मेन कारण है क्योंकि वो उनके खुद की जो धर्म है वो ज़्यादातर नेचुरल, जैसे कि नदी है, तो वो नदी को देवी की तरह पूजते हैं। कोई अगर पेड़ है, उसको वो देवता बनाकर पूजा कर रहे हैं, या कोई हिल है, उसको देवता बना के पूजा कर रहे हैं। खुद उनके जो पुराने जो दादा या उनके जो क्या बोलते हैं, जैसे कुल देवता होते हैं, उनकी वो खुद की पूजा करते थे। तो इसलिए उनके और हमारे कस्टम्स में कहीं न कहीं डिफरेंस होता है। ठीक है? तो कल हम इसको आगे करेंगे। जब तक आप यहाँ तक पढ़ेंगे और उसको कल रीड करके आएँगे। कल मैं पूछूँ